अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हलीम बनाना सिखाऊंगी जो कि बिल्कुल चिकन के बगैर बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हलीम बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल चिकन के बगैर। उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप तक ऑयल ले लिया और उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए। प्याज का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उससे पहले हम लोग एक और स्टेप कर देते हैं, इसमें 1 चम्मच जो है ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे से इसकी खुशबू ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम जो है प्याज का कलर चेंज होने तक वेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। प्याज का कलर तकरीबन चेंज होने लग गया है, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह ज़ीरे की भी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तकरीबन 4 अदद टमाटर है मेरे पास, वो डाल दूँगी और टमाटर को सॉफ़्ट होने तक पकाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो टमाटर को सॉफ़्ट होने तक पकाते हैं। 2 मिनट लगेंगे आप लोगों को टमाटर को सॉफ़्ट होने में। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारे तकरीबन सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये ज़रूर हलीम में डलता है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है, बहुत ही लज़ीज़। तो आप लोगों ने ये ज़रूर डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन 3 चम्मच, गरम मसाला, नमक, भुना हुआ धनिया और ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें डाल दी और पानी डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और खुशबू आने तक इसको पकाते हैं ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए और जो हम लोगों ने मसाले डाले हैं उसकी खुशबू भी आ जाए। आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। 2 किस्म की मैंने दाल ले ली थी, मूंग और मसूर की। ठीक है, ये दालें मैं इसमें डाल दूँगी। तमाम दाल मैं डालकर फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम दाल मैंने इसमें डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। 2 मिनट इसको भून लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। 3 अदद इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। आप लोग को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं 3 अदद इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद जो है अच्छी तरह से दोबारा से चम्मच चला लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई होनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे। ठीक है, इसके बाद अब हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। पानी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 लीटर तक पानी ऐड कर रही हूँ और इसको तकरीबन बॉयल आने तक वेट करते हैं। उसके बाद प्रेशर लगाएंगे। तो बॉयल आने तक वेट करते हैं। दाल में हम बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम प्रेशर को सेट करेंगे। प्रेशर को मैंने सेट कर दी है। अब सीटी बजने का वेट करते हैं। जैसे ही हमारी सीटी घूमना शुरू होगी तब हम टाइम नोट कर देंगे। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि सीटी हमारी घूमना शुरू हो चुकी है। अब हम 7 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 7 मिनट के बाद हम लोगों ने फ्लेम को बंद कर दिया, प्रेशर हटा दिया। आप लोग देख सकते हैं कि उसी पानी में हमारी दाल माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और ये हलीम की तरह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें हम लोगों ने ना चिकन डाला है ना कुछ और, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 चम्मच और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लज़ीज़ इसका जायका आएगा।
आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।